Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या एडवांसमेंट्स, ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली प्रभावित होगी। सो it will be timeless, collective for all zodiac signs reading, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं with the help of the sand prediction what is definitely coming in your life. So universe पर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में of course and of course क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। नाउ विल स्टार्ट फोकसिंग। हम फोकस करना यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, ये तो मुझे पूरी तरह से एक ऐसा बोट या शिप नज़र में आ रहा है जो मैं नहीं कहूँगी कि ये क्रूज़ है, हो सकता है, बट आई डू फील लाइक इट इज़ जनरली लाइक ऐसा बोट है जहाँ पे बहुत सारे जो है ट्रैवलर्स बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मे बी इट इज़ लाइक अ सी राइड और अ बोट रिवर राइड, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नदी के किनारे लगा हुआ होगा और बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे घूमने का वो इट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पस ऑफ कोर्स। ठीक है, ये कोई मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक कोई बिजनेस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो सकते हैं, बट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड हो सकता है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है यू विल एन्जॉय द बोट राइड विथ योर पार्टनर या लवर या कोई भी वो रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि आप ग्रुप मिल के टूर करो तो वहाँ पे आपको बोट में घूमना पड़े, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक जैसे होता है ना कि एक एक जगह पे, जैसे इफ़ यू गो फॉर साउदर्न साइड, तो वहाँ पे स्नेक बोट रेस होता है और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। दूसरा है अगर आप कश्मीर में जाए तो डाल लेक है वहाँ पे, तो लेक में ही बोट है, राइट। और वो एन्जॉय करते हैं सीनरी, ईटिंग, ओके, एंड डेफिनेटली एन्जॉइंग ऑन बोट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना कि ऐसे कोई डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है। ओके, आई डू फाइंड दिस इज़ लाइक जैसे पत्ते से रंगोली, फूल से रंगोली बनाया जाता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आने वाले समय में आपके घर में खुशियाँ जो है ऑफ कोर्स होगा। और यहाँ पे डिज़ाइन मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, लाइक यू वांट टू एक्सेल your you want to expand your business in the field of art, animation संबंधित अगर आप कुछ भी करना चाहें तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी स्किल है, आपके अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल है। सिर्फ नर्चर नहीं किया, सिर्फ आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, बस, और कुछ नहीं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, फोकस करना है, बस, दैट्स इट। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस तरह से दिख रहा है लाइक दिस इज़ द अपर पोर्शन ऑफ द जॉ, दिस इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द जॉ। किसी का माउथ यहाँ पे दिखाई देता है, नॉट फेस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान दिखाई दे रहा है। तो किसी से हो सकता है कि आपके जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरेक्शन हो, मतलब घंटों तक किसी के साथ आपका बात हो और जहाँ पे आपको बहुत कुछ बोलना पड़े। ये ऐसा भी हो सकता है रिलेटेड टू एनी इंटरव्यू, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ लाइक अ ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, जहाँ पे बहुत बोलना पड़ता है कम समय में और बहुत कुछ समझाना पड़ता है, या कोई प्रेजेंटेशन हो जो आपको अपने ऑफिस में देना पड़े, या कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी क्लाइंट के साथ बात करना पड़े कि प्रोजेक्ट का जो है आउटकम ये होगा, वो होगा, तो आप समझिए। तो किसी को इन्वेस्ट करने के लिए हो सकता है कि आपको बोलना पड़ेगा, मे बी इट्स लाइक दैट, अदरवाइज वो पैसा क्यों लगाएगा। एनी टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप यू वांट टू हैव, इस तरह से भी हो सकता है। लाइक यू हैव टू टॉक मच। यहाँ पर टॉक मतलब यू हैव टू कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, चाहे वो थ्रू फोन हो, फेस टू फेस हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, एनी थिंग यू हैव टू टॉक। मे बी योर टीचर, प्रोफेसर, जहाँ पे आने वाले समय में लेक्चर्स में या
मे बी डेमो सेशन हो सकता है बिफोर यू गेट सेलेक्टेड इन द कॉलेज या यूनिवर्सिटी। हो सकता है कि आपको डेमो देना पड़े कि किस तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, किस तरह से आप टीचिंग करते हैं स्टूडेंट्स को। उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी अगेन डू इट। यहाँ पे अगर उस तरह से देखें तो यहाँ पे पूरी तरह से एक फ़िश या ये एक सबमरीन का जो है, यहाँ पे फिश ही दिख रहा है। ये 100% इट्स अ फिश, बट इट्स अ लार्ज फिश, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको सबमरीन दिख सोचे तो ये सबमरीन क्या होता है? सबमरीन ऐसा शिप है जो एकदम जहाज़ जो है वो ओशन के नीचे तक वो जाता है। देखो अलग अलग इंसान को ना अलग अलग शेप दिखेगा, बिकॉज इट इज़ लाइक ग्राफिक फॉर्मेट। इसको समझना पड़ता है और इससे प्रेडिक्शन होता है। इससे ही साइकोलॉजी टेस्टिंग भी होता है, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ता है। अलग अलग इंसान को अलग अलग शेप दिखता है। कभी किसी को वो जो पेड़ दिखेगा वो किसी को इंसान के एक चेहरा दिखेगा। वही होता है कमाल, सैंड रीडिंग का हो या सॉल्ट रीडिंग का हो। आई ट्राई टू ब्रिंग दैट, फ्लावर रीडिंग का हो। नाउ इफ़ यू लुक इनटू दिस पिक्चर, दिस इज़ लाइक अ ट्रायंगल, और यहाँ पे आ रहा है 1 और यहाँ पे भी 1। और अगर हम इस तरह से देखें तो ये 7 भी हो सकता है, but I do think so this is like a 1 like this. So there can be like 11, okay, and maybe like it can happen like एक अगर हम इस तरह से देखें, so there can be like only 2 options left for you, या ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस मिले, ठीक है, और आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिले जिससे आप ट्राई करो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर ये ट्रायंगल है, सो यहाँ पे आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड विथ समवन, या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि वो इंसान आपको कमिटमेंट देंगे या वो इस रिलेशनशिप को ऐसे ही रखेंगे। यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट, क्योंकि हो सकता है उस इंसान का पहले से ही कोई प्रायर कमिटमेंट हो। तो मेक श्योर करो, ठीक है, बिफोर गेटिंग इनटू एनी सीरियस रिलेशनशिप। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप सिंगल हो इस वक्त और यू आर वेटिंग फॉर अ पार्टनर, मेक श्योर यू वेरीफाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे संभावना दिख रहा है कि कितना वो कमिटमेंट देंगे या कितना वो कमिटेड होंगे इस रिलेशनशिप में। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। सो बिफोर यू सेट इनटू द बिगिन इन योर रिलेशनशिप, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको इससे पहले 111, 11, 11, ठीक है, 10, 10, ठीक है, इस तरह के नंबर्स दिख सकता है। ओके, ऑलराइट। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो अपने पैर को इस तरह से रख के बैठे हुए हैं, और ये कोई ऐसे है कि वो उसका सर इस तरह से है। सो इफ़ यू इमेजिन लाइक दिस, तो यहाँ पे एक पेंटिंग जैसा फॉर्म हो रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट करेंटली आप जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका है, किसी को ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको ही हो रहा है। बट ऐसा क्यों? आपने क्या गुनाह किया? आपने कोई गुनाह नहीं किया है, बट ये प्रॉब्लम्स आपको आने वाले समय में और वाइज बनाएंगे, और ज़्यादा आपको जो है ना मैच्योरिटी वो देगा, ठीक है। और आपको ये प्रॉब्लम जो दिया गया है ना, इससे ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा लेसन यहाँ पे सिखा रहा है, बट हाँ, यहाँ पे आपको आने वाले समय में और चौकन्ना रखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से आपने शायद वो जीव के बारे में सुना होगा, सम कॉल लाइक स्लॉथ। स्लॉथ जब एक रास्ता से दूसरा रास्ता जाता है ना, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसको उस रास्ते पे जाना जो है ना, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, वो चल भी नहीं पाते हैं। तो लोग जनरली उनको हेल्प करते हैं। स्लॉथ का वीडियो कभी आप देखना, तो इस तरह से दिख रहा है। स्लॉथ काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना अपने बच्चे को लेकर, मतलब क्या है ना, कोई डेंजर हो, इवन अगर बच्चा भी ना हो, अगर आप उसका सिस्टर बोलो, ब्रदर बोलो, अपने लोग बोलो, तो वो डरते हैं कि उनके जो बाकी लोग उनको मार ना दे। तो कहीं ना कहीं भी वो बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटी का शिकार भी होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक देम कंफर्टेबल, जो जनरली तो इंसान करेगा नहीं, ठीक है। पर स्लॉथ यहाँ पे स्पिरिचुअल, एज ए स्पिरिचुअल साइन आपको यही इंडिकेशन दिया जा रहा है, लाइक यू नीड टू बी वेरी मच
आने वाले समय में ऐसा देखा जा सकता है कि आप बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव या ओवर प्रोटेक्टिव आप अपने किड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए हो सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं कहना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड्स से तो हमें पता चलेगा ही, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। सो व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ। ओके, सो वी डू हैव दिस पॉवर्टी। यहाँ पे वो पॉवर्टी नहीं, देखो अनएक्सपेक्टेड इनकम। सो यहाँ पे अगर आपकी सिचुएशन काफ़ी हैज़र्डस है, काफ़ी डेंजर है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल आप नहीं हो, जिस नौकरी में भी करते हो जो सफिशिएंट इनकम नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप रास्ते पे आ गए हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि आपने लोन लिया है, उसको EMI भी देना है, प्रीमियम्स भरने, सब कुछ करने हैं, फैमिली के खर्चे वो अलग, ठीक है, अपना रहने का, खाने का, पीने का सब अलग। सो हाउ विल यू मैनेज? मे बी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है आपके एरिया पे, आपके कंट्री में, राइट। हो सकता है प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं कमोडिटीज़ का, सामान का, बहुत ज़्यादा हाई है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल ओके टू मेंटेन, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर या आपके फैमिली में आप ही सिर्फ इनकम जनरेट कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट डोंट वरी, द अनएक्सपेक्टेड इनकम इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। ओके, बिग प्रॉफिट्स, फॉल्स पर्सन। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, अभी तो कोई होना चाहिए जिसको मैं बोलूँ, बात करूँ, मेरा भी तो बॉयफ्रेंड, मेरा भी तो गर्लफ्रेंड, मेरे भी तो पार्टनर होने चाहिए। आई ऑल्सो नीड अ वाइफ, आई ऑल्सो नीड अ हस्बैंड, आई ऑल्सो नीड माई लाइफ पार्टनर। रुको सही, 8 is the number for Saturn. Otherwise you will be taught a karmic lesson, I'm telling you. अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी किए इस विषय में, कोशिश, ये इंसान का मोटिव क्या होगा आपको पता लगना पड़ेगा। इधर दे वांट टू कंटिन्यू विथ अ टेम्पररी बेस्ड रिलेशनशिप या परमानेंट, ये आपको जानना पड़ेगा। जुडिकेशन, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है खुशखबरी कि इंसान आपके साथ जो है लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप में जाना चाहेंगे। पाथवे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ये पाथवे का कार्ड जब भी आता है, इट मीन्स यू नो व्हाट, कि एटलीस्ट 2 years यू हैव टू गिव टाइम। 2 years, 2 साल आपको देना ही पड़ेगा। ये अगर किसी ने ऐसा कहा कि पाथवे का मीनिंग मतलब 1 महीना है या 2 महीना है या 6 महीना है, मतलब कार्ड का मीनिंग पता नहीं। फिर pathway means what, you know, pathway means year. In this scenario 2 years you have to give time, तब जाके आप रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा कि नहीं आज मैंने इन्वेस्ट किया तुरंत मुझे मिल रहा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। और अगर आपने 2 साल ऑलरेडी वक्त दे दिया है, सो यू आर गोइंग टू सी द लाइट। ऑफ कोर्स चाइल्ड, यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि दैट सम इश्यूज, इट मे बी लाइक कि आप ओवर प्रोटेक्टिव बन सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जैसे 18 इज़ द नंबर फॉर द मून। मून मीन्स मदर, मून मतलब ही होता है मदर। देयर इज़ अ कंपैशनेट नेचर ऑफ मदर, जो सब लोग जानते ही है। सो यहाँ पे आप अपने बच्चे को लेकर, या आप जो अपने परिवार को लेकर, आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर, पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, you don't need to worry about it. Okay, lovers, so I told you it can be like आप किस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, आपके पास चॉइसेस होगा। ओके, सो डेफिनेटली समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, या आने वाले समय में हो सकता है कि किसी का याद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको ऐसा फील हो, मतलब वही आपके बारे में पहले सोचा होगा, अदरवाइज आपको क्यों फील होता। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and